नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आकाशिक रिकॉर्ड्स के जो इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स हम कर रहे हैं, हम उसके डे 3 में आ चुके हैं। पिछले 2 दिनों में हमने हमारे रिकॉर्ड्स को समझा, हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की क्या परिभाषाएं होती है उसको जाना, और हमने 2 बहुत ही इनडेप्थ मेडिटेशन भी किए। आज डे 3 में हम बात करेंगे आत्मा के स्तर पर हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी खोज किस तरह से की जाए और क्यों आत्मा के स्तर पर जाकर के हमें आकाशिक रीडिंग भी करनी चाहिए। आज पहले सेशन में हम बात करेंगे आत्मा की यात्रा और उसके उद्देश्य को किस तरह से समझा जाए इसके ऊपर। जब भी आप देखेंगे कि हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की मध्य स्तरीय साधना करते हैं, जब भी मेडिटेशन करते हैं, तब केवल घटनाओं या फिर जीवन की सतही परतें ही पर्याप्त नहीं होती हैं। इस स्तर पर हमें आत्मा की प्रकृति, उसका जो नेचर है, उसके जो गूढ़ उद्देश्य है, आत्मा का जो ऑब्जेक्टिव है और उसकी दीर्घकालिक यात्रा, जो भी उसकी लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन है, उन सभी को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आत्मा एक निरंतर प्रवाह है, वह कई जन्मों, अनुभवों और संस्कारों से गुजरती है ताकि वह स्वयं को पहचान सके और अपने लक्ष्य की ओर, जो उसका सोल पर्पस है, उसकी ओर अग्रसर हो सके। आत्मा है क्या और उसका स्वभाव कैसा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आत्मा यानी कि सोल हमारे अस्तित्व का शुद्धतम, सबसे मूल और शाश्वत अंश है। यह ना तो जन्म लेती है, ना ही मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा केवल रूप बदलती है और अनेक जीवनों के अनुभवों को आत्मसात करती है। भगवत गीता में भी यही कहा है कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, ना ही कभी मरती है। तो आत्मा की यात्रा क्या है, किस तरह से आत्मा की यात्रा को हम समझेंगे। सोल की एक इवोल्यूशनरी जर्नी, आत्मा एक लंबी यात्रा पर निकली होती है। हर जन्म उसका एक शिक्षा स्थान है, एक लर्निंग ग्राउंड है। यह यात्रा मुख्यतः 5 प्रमुख चरणों में होती है। सबसे पहले नवजात आत्मा के तौर पर आप इसको देखेंगे, जिसे हम इन्फेंट सोल बोलेंगे। ये जमीन, अस्तित्व या जीविका के अनुभवों की खोज करती है। उदाहरण के तौर पर कोई आदिवासी जीवन है, अस्तित्व के लिए संघर्ष करती हुई आत्मा, उनको हम नवजात आत्मा की स्थिति में डाल सकते हैं, उस श्रेणी में डाल सकते हैं। दूसरा है युवा आत्मा यानी कि यंग सोल। यहाँ शक्ति प्रदर्शन होगा, नियंत्रण होगा, प्रसिद्धि होगी या फिर ईगो का भी अनुभव हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे तो जैसे राजा महाराजा हैं या कोई बड़े नेताओं का जीवन है, वो युवा आत्मा की श्रेणी में आ सकता है। इसके बाद परिपक्व आत्मा होगी, मैच्योर सोल होगी, जहाँ संबंध, भावनात्मक गहराई या फिर करुणा की अनुभूति आपको देखने मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो कोई कलाकार हो सकता है, कोई काव्यात्मा हो सकती है या गहराई से जीने वाले व्यक्तियों का जीवन हो सकता है। फिर आप देखेंगे प्रौढ़ आत्मा यानी कि जो ओल्ड सोल हैं, उनके अंदर आपको तटस्थता दिखेगी, सेवा, ध्यान, आत्मज्ञान की खोज, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। उदाहरण के तौर पर कोई साधु है, कोई योगी है, कोई गाइड है, आध्यात्मिक शिक्षक है, ये सभी आपको प्रौढ़ आत्मा के कैटेगरी में दिख जाएंगे। इसके बाद बोधि आत्मा यानी कि असेंडेड सोल, ये कर्म बंधनों से मुक्त होते हैं। केवल सेवा के लिए ये आत्मा अपने वापस शरीर धारण करती हैं, सेवा के लिए ही लौटती हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे बुद्ध हैं, यीशु हैं, गुरु नानक हैं, इस जैसे जो भी आत्मा अवतार हैं, ये सभी बोधि आत्मा के स्तर पर आ जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी चरण में होता ही है और उसी के अनुसार उसका दृष्टिकोण होगा, उसके संघर्ष होंगे और उसके चुनाव होंगे। आप गौर करिएगा, आपके आसपास जो भी लोग हैं वो इन 5 में से किन कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि वो अपनी आत्मा की इस इवोल्यूशनरी जर्नी में किस स्टेज पर आ चुके हैं, किस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। और जब वो स्टेज का पता आपको चलेगा तो आप देखेंगे कि उनके जीवन में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी उनके दृष्टिकोण हैं, उनके कुछ संघर्ष हो सकते हैं या जो भी डिसीजंस वो लेते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही लेते हुए दिखाई देंगे। हम अब बात करेंगे आत्मा का उद्देश्य का, सोल पर्पस का। आत्मा का उद्देश्य क्या है? आत्मा का उद्देश्य विकास
और संतुलन है। यह केवल एक करियर या रिश्ते तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह उस पाठ को सीखने में होता है जिसे आत्मा ने चुना है। उदाहरण के तौर पर कोई आत्मा जीवन में क्षमा सीखना चाहती है, तो उसके जीवन में ऐसे अनुभव होंगे जो उसे आहत करें ताकि वह क्षमा कर सके। कोई आत्मा स्वतंत्रता सीखना चाहती है, तो वह ऐसे संबंधों में आ जाएगी जो उसे बांधे ताकि वह आजादी के मूल्य को समझ सके। आत्मा का उद्देश्य हमारे जीवन में पहले ही निर्धारित होता है और आकाशिक रिकॉर्ड्स में उसकी स्पष्ट योजना भी आपको मिल जाएगी। आत्मा की यात्रा को रिकॉर्ड्स में कैसे खोजा जाए, कैसे उसको देखा जाए, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो जब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलते हैं उस टाइम पर इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा, तब आपको एक बेटर आंसर्स भी मिल पाएंगे। पहला, क्या यह आत्मा किसी विशेष पाठ को बार बार दोहरा रही है, जैसे हर जीवन में एक असफल विवाह या बार बार धन की कमी का होना। दूसरा, क्या कोई विशेष विषय या क्षेत्र आत्मा को बार बार आकर्षित कर रहा है, जैसे हर जन्म में किसी विशेष कला, सेवा या फिर धर्म में उसका झुकाव है। क्या आत्मा एक विशेष दिशा में बढ़ रही है, जैसे पहले युद्ध का अनुभव, फिर सेवा, फिर ध्यान। इसके बाद आप ये भी देखें कि क्या आत्मा इसने कोई विशिष्ट शपथ या संकल्प लिया है, जैसे मैं कभी शादी नहीं करूंगा या मुझे धन नहीं चाहिए। इन सभी सूचनाओं को समझकर ही आप आत्मा के उद्देश्य की गहराई में पहुंच पाएंगे। और जब भी आकाशिक रिकॉर्ड्स का आप मेडिटेशन करेंगे तो इन पॉइंट्स को भी ध्यान में जरूर रखिएगा। हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मधु एक ऐसी आत्मा है जो बार बार एक ही परिवार में जन्म लेती है, एक ऐसे परिवार में जन्म लेती है जहां उसे अभाव झेलना पड़ता है। जब उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स देखे गए तो पता चला कि पूर्व जन्म में उसने व्रत लिया था, मैं अगले जन्मों में संपत्ति का त्याग करूंगी ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। अब उसकी आत्मा उस संकल्प को निभा रही है, लेकिन वर्तमान में वह उस संकल्प को भूल चुकी है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। राजेश एक ऐसा व्यक्ति है जिसे हर नौकरी अधूरी लगती है, वह संतुष्ट ही नहीं होता। जब उसके रिकॉर्ड्स खुले तो पता चला कि वह एक पुरानी आत्मा है जिसका आत्मिक उद्देश्य केवल काम करना नहीं है, बल्कि लोगों को मार्गदर्शन देना है। उसे अपनी ऊर्जा को किसी आध्यात्मिक सेवा की ओर मोड़ने की आवश्यकता थी। इस पूरे सेशन में हमने ये भी जाना कि आत्मा की यात्रा और उसका उद्देश्य, इनको जानना केवल जानने के लिए ही नहीं होता, बल्कि यह हमें आत्म स्वीकृति, शांति और दिशा भी देता है। जब हम जानते हैं कि हम एक आत्मा हैं जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए यहाँ पर आई है, तब हमारा जीवन और निर्णय स्वतः ही अर्थपूर्ण हो जाते हैं। हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाते हैं, एक मीनिंगफुल डिसीजंस ले पाते हैं। इस तरह से आज डे 3 का सेशन 1 हमने कंप्लीट किया। आप ब्रेक लीजिए और अगली वीडियो में हम सेशन 2 को भी स्टार्ट करेंगे। नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे। डे 3 के सेशन 2 में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं सेशन 1 को आपने काफ़ी अच्छे से समझा होगा और आपको जो भी नोट्स बनाने लायक लगे होंगे वो नोट्स भी आपने बनाए होंगे और सभी प्रश्नों को काफ़ी डिटेल में आपने लिखा भी होगा। अब हम बात करेंगे हमारे सेशन 2 के बारे में, जहां हम आत्मा के विकास से जुड़ी जो भी जानकारी हैं उनका पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसको जब हम देखते हैं कि हर आत्मा जो भी है वो ब्रह्मांड की एक चिंगारी है जो अनंत यात्रा पर निकली होती है। यह यात्रा केवल जीवन के अनुभवों की ही नहीं होती, बल्कि अंतर्मन के विस्तार और चेतना की प्रगति की भी होती है। आत्मा का विकास, सोल का जो एवोल्यूशन है, वो एक क्रमबद्ध
एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में एक सुंदर और गहन प्रक्रिया है जो जन्म, स्थान और जन्मों की सीमाओं से परे है। आकाशिक रिकॉर्ड्स इस विकास के प्रत्येक चरण का लेखा जोखा रखते हैं। तभी हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाकर के हमारी सोल की जो भी जर्नी है वो सभी को देख करके आ पाते हैं। आप ये भी जानिए कि आत्मा को जो इवोल्यूशन है वो किसी समय से नहीं बंधा है, वो किसी स्थान से नहीं बंधा है और किसी जन्मों की सीमाओं से भी नहीं बंधा है, वो इन सभी से परे है। जब हम आत्मा के विकास की बात करते हैं तो आत्मा के विकास का तात्पर्य केवल भौतिक उन्नति या किसी विशेष कार्य में सफलता ही नहीं है, ये विकास से होता है। आप विकास देखेंगे तो चेतना के विस्तार में, यानी कि जो आपका कॉन्शियसनेस है उसको जब आप बढ़ाने लगेंगे तो आपकी आत्मा की उन्नति होगी, उसका विकास होगा। पुराने संस्कारों और कर्म बंधनों की मुक्ति से और सेवा, प्रेम, करुणा और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने में, इन सभी से आपकी आत्मा का विकास होता है। यह विकास एक लयबद्ध सीढ़ी की तरह होता है जहां आत्मा धीरे धीरे निम्न से उच्चतर चेतना की ओर बढ़ती है। आत्मा के विकास के संकेत आकाशिक रिकॉर्ड्स में कैसे मिलते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी आत्मा के आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ते हैं तो वहां से आपको ये कुछ संकेत मिल सकते हैं। पहला, जन्मों का अनुक्रम, जो सीक्वेंस है आपके इनकारनेशंस का, वो आपको पता चलता है। आत्मा ने किन किन परिस्थितियों में जन्म लिया है, क्या वह विभिन्न संस्कृतियों, लिंगों और वर्गों में जन्म लेकर विविध अनुभवों से गुजर रही है, ये आप समझ पाते हैं। इसके बाद सीखने के जो पैटर्न है, लर्निंग पैटर्न्स को आप जानते हैं। क्या आत्मा ने बार बार एक ही तरह की परिस्थिति को चुना है, क्या वह बार बार एक ही सबक से गुजर रही है, जैसे आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, क्षमा आदि। कर्मिक ऋण और मुक्तियां, जो भी उसके कार्मिक लूप्स हैं, जो भी लिबरेशंस हैं, उनके बारे में आप जानते हैं। क्या वह कुछ रिश्तों से बंधी है जहां से उसने अब सुलझा लिया गया है? क्या आत्मा कभी किसी पुराने बंधन में अटकी हुई है? इसके बाद आप चेतना के स्तर पर जाते हैं, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस को देखते हैं। क्या आत्मा अब सेवा और मार्गदर्शन की भूमिका में आ गई है? क्या उसने अहंकार से परे जाकर गहन करुणा विकसित कर चुकी है? ये भी आप जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि आत्मा के जो विकास है उसके क्या क्या चरण होते हैं। स्टेजेस ऑफ सोल एवोल्यूशन की बात करते हैं। अनुभव की लालसा आती रहती है, सीकर ऑफ एक्सपीरियंस। आत्मा संसार के सुख दुख का अनुभव लेना चाहती है। संबंध, धन, सत्ता, संघर्ष, इन सभी में गहराई से उसका जुड़ाव रहता है। फिर इसकी बोध की शुरुआत होती है, अवेकनिंग होती है। आत्मा जीवन में अर्थ ढूंढने लगती है। मैं कौन हूँ, ऐसे प्रश्न भी उत्पन्न होने लगते हैं। इसके बाद वो इंट्रोस्पेक्ट करती है, अंतर्मुखता होती है। ध्यान, साधना या आत्म अवलोकन की शुरुआत आत्मा यहाँ पर कर चुकी होती है। आत्मा कर्मों और पूर्व जन्मों की समझ में भी आ जाती है। इसके बाद विस्तार होता है, एक्सपेंशन होता है। आत्मा दूसरों के प्रति सहानुभूति और सेवा के भाव में बढ़ती है। रिश्तों में गहराई, त्याग और सत्य की खोज यहाँ पर उसको मिलती है। इसके बाद होता है प्रकाश में विलीनता, उसका असेंशन। आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेना कम कर देती है, केवल सेवा और मार्गदर्शन के उद्देश्य में ही आती है। उदाहरण के तौर पर इसको समझें तो पूनम एक 45 इयर्स ओल्ड लेडी है, एक 45 वर्षीय महिला है जो बार बार अकेलापन महसूस करती है, जबकि उनका जो परिवार है वो प्रेम से भरा हुआ है। उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स में पाया गया कि उसकी आत्मा एक सेवा उद्देश्य वाली आत्मा है। कई जन्मों तक उसने एकाकी जीवन जिया है, तपस्या की है और अब उसके अंदर शांति की खोज उसे सामान्य पारिवारिक जीवन में भी अधूरी ही लगती है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। अनिल नामक युवक बार बार नौकरी बदलता है और असंतुष्ट रहता है। रिकॉर्ड्स में देखने पर पता चला कि आत्मा अब गाइड की भूमिका में आना चाहती है, लेकिन वह अभी भी पुरानी पहचान के साथ जुड़ी हुई है। आत्मा ने ध्यान और हीलिंग के क्षेत्र में कार्य करने की योजना बनाई है, जो अभी जीवन के द्वार पर दस्तक दे रही है। आकाशिक रिकॉर्ड्स से आत्मा के विकासों को जानने के क्या क्या लाभ हैं, इसको भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
जीवन के संघर्षों को नए दृष्टिकोण से आप देख पाएंगे। आत्मस्वीकार और करुणा में भी वृद्धि होगी। अपने कर्मों, व्यवहार और रिश्तों को समझकर उन्हें ठीक कर पाएंगे। गाइड और हीलर के रूप में आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको मिलेगी और अपने सोल गिफ्ट्स को आप जागृत कर पाएंगे, उन्हें वापस से जगा पाएंगे। सेशन 2 में हमने जाना कि आत्मा के विकास की जानकारी आकाशिक रिकॉर्ड्स में संचित है और जब हम इस विकास यात्रा को समझते हैं तब हम केवल क्या हो रहा है पर नहीं बल्कि क्यों हो रहा है इस पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे आत्मा को न केवल शांति मिलती है बल्कि वह अपने उच्चतम उद्देश्य की ओर अग्रसर भी होती है। इसी के साथ हम हमारे डे 3 का सेशन 2 कंप्लीट करते हैं। आप आपके नोट्स बनाएं और ब्रेक लेकर अगली वीडियो के माध्यम से सेशन 3 में जुड़ें। नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे। आकाशिक रिकॉर्ड्स के इंटरमीडिएट कोर्स के डे 3 के सेशन 3 में आपका फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं अभी तक सभी नोट्स आप अच्छे से बना रहे हैं और मेडिटेशन को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आज सेशन 3 में हम बात करेंगे आत्मा के पिछले अनुभवों और भविष्य की दिशाओं को जानने के बारे में। हर आत्मा की यात्रा अपने समय से परे ही होती है। यह शरीर के साथ शुरू नहीं होती और शरीर के अंत के साथ समाप्त भी नहीं होती। आत्मा जन्म जन्मांतरों के अनुभवों से गुजरती है और हर जीवन में कुछ नया सीखती है, कुछ अधूरा छोड़ती है और कुछ नया आरंभ भी करती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें इस गहराई तक पहुंचने की शक्ति देते हैं जहां हम आत्मा के उन सभी पहलुओं को देख सकते हैं जो चेतना से परे हैं और जहां से हमारी भावनाएं, विकल्प, रिश्ते, प्रतिभाएं, भय और जीवन का उद्देश्य भी जन्म लेते हैं। आत्मा के पिछले अनुभवों की खोज हम करते हैं। आत्मा के अतीत को जानने का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यह हमारे कार्मिक चक्रों को समझने में सहायता करता है। रिश्तों की जटिलता या गहराई को समझा जा सकता है। क्या कोई रिश्ता इतना मजबूत, इतना संघर्षपूर्ण है या इतना परिचित लगता है? यह हमारे जीवन की प्रतिभाओं, भय, सपनों, आकांक्षाओं के मूल को प्रकट करता है। इसको अगर उदाहरण के द्वारा समझा जाए तो किसी विशेष स्थान से जुड़ाव है। एक व्यक्ति भारत में जन्मा है पर उसे हमेशा मिस्र या यूनान की सभ्यता से विशेष आकर्षण रहा है। यह संकेत हो सकता है कि उसकी आत्मा ने उस युग या क्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण जीवन का अनुभव किया हो। कुछ असमंजस भरे रिश्ते आपको देखने मिल सकते हैं। कोई मित्र या परिवार का सदस्य जिसे आप पहली बार मिले हों लेकिन ऐसा लगे कि आप वर्षों से उसे जानते हैं। यह आत्मा के पिछले जन्मों के संबंधों का पुनः संयोग हो सकता है। स्वाभाविक योग्यता हो सकती है। बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के कोई व्यक्ति बहुत अच्छा संगीत बजा लेता है। यह दर्शाता है कि वह आत्मा पूर्व जन्मों में एक संगीतज्ञ रही होगी और उसकी आत्मिक स्मृति आज भी सक्रिय है। किसी अनजाने भय या फिर कोई आकर्षण बिना किसी स्पष्ट कारण के ऊंचाई, गहराई, आग या समुद्र से भय हो सकता है। यह संभव है कि आत्मा ने किसी पिछले जीवन में उन तत्वों से जुड़ी कोई गहन या दर्दनाक घटना की अनुभव की हो। आत्मा की भविष्य की दिशा को अब जानेंगे। आत्मा की आगे की यात्रा को जानने का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको समझते हैं। यह आत्मा के एवोल्यूशन पाथ को स्पष्ट करता है। वह क्या सीखना चाहती है, किन सेवाओं में लगना चाहती है, किस आध्यात्मिक स्तर पर जाना चाहती है। यह हमें वर्तमान निर्णयों में स्पष्टता और जीवन के उद्देश्य की पुष्टि देता है। किस प्रकार के संकेत आपको मिल सकते हैं? हम बोलते हैं सोल कॉलिंग, आत्मिक खिंचाव हो सकता है। कोई व्यक्ति बार बार एक ही विषय या सेवा क्षेत्र की ओर खिंचाव महसूस करता है, भले ही वह भौतिक रूप से उस क्षेत्र में ना हो। उदाहरण, बार बार हीलिंग, अध्यात्म, सामाजिक सेवा, न्याय या लेखन की ओर खिंचाव। दोहराव वाले अनुभव हो सकते हैं।
लगातार किसी एक ही तरह की परिस्थिति या सबक को अनुभव करना, जैसे हर नौकरी में असंतोष या हर रिश्ते में समान समस्या। यह आत्मा द्वारा उस सबक को सीखने का प्रयास हो सकता है जिससे वह आगे बढ़ सके। इसके बाद आप देखोगे रिकरिंग विजन हो सकता है या कोई संकेत हो सकते हैं। ध्यान या रिकॉर्ड्स रीडिंग के दौरान भविष्य से संबंधित स्थान, ऊर्जा, लोग या कार्यों का दिखना, यह आत्मा के अगले चरण की जानकारी हो सकती है। इसको उदाहरण के तौर पर देखें तो एक ही प्रकार की सेवा बार बार प्रकट होना, कोई महिला जिसे जहां भी जाए वहां लोग अपने व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं साझा करने लगते हैं, यह संकेत है कि उसकी आत्मा काउंसलिंग या मार्गदर्शन के उद्देश्य के लिए अब तैयार हो चुकी है। नई ऊर्जा या फिर नई दिशा का आभास, कोई साधक वर्षों से पूजा पाठ कर रहा है लेकिन हाल ही में उसे भीतर से ऊर्जा उपचार, रेकी या आकाशिक रिकॉर्ड्स की ओर खिंचाव हो रहा है। यह आत्मा के अगले स्तर की ओर जाने का संकेत है। पूर्व जीवन की प्रतिभा को वर्तमान में पूर्ण करना, कोई व्यक्ति अपने पिछले जन्म में कोई ग्रंथ अधूरा छोड़ गया और आज लेखन की तीव्र इच्छा और क्षमता उसके भीतर पुनः जागृत हो रही है। आत्मा की वर्तमान स्थिति और उसका समायोजन किस तरह से किया जाए ये समझते हैं। आत्मा की यात्रा में 3 प्रमुख स्तंभ होते हैं। अतीत के अनुभवों से सीखना, वर्तमान में सामर्थ्य को पहचानना और भविष्य की दिशा में सशक्त कदम उठाना। आकाशिक रिकॉर्ड्स के माध्यम से आत्मा के इन 3 पहलुओं को एकीकृत किया जा सकता है। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि हम कहाँ थे, अभी कहाँ हैं और आगे हमको कहाँ जाना है। आज के पूरे सेशन में हमने जाना कि जब हम आत्मा के अनुभवों को समझते हैं तो हम केवल जानकारी ही प्राप्त नहीं करते, हम स्वीकृति, क्षमा और विकास और उसके उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें यह दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं कि हम अपनी आत्मा के साथ कैसे जुड़ें और उसकी अगली यात्रा के पथ को कैसे स्पष्ट करें। यह समझ आत्मा को गहराई से सम्मान देने की प्रक्रिया है और आत्म जागरूकता की ओर एक शक्तिशाली कदम भी है। हमने इसके साथ डे 3 का सेशन 3 भी समाप्त किया। आप अपने नोट्स को अच्छे से बनाएं और कुछ समय का विश्राम करके आकाशिक रिकॉर्ड्स की मेडिटेशन के लिए तैयार हों। इस मेडिटेशन में हम आत्मा के उद्देश्य और यात्रा पर ध्यान करेंगे। ये करीबन 30 मिनट का होगा। तो ध्यान से संबंधित सभी नियम जो आपको बताए गए हैं उनका पालन करें। एक शांत कमरा चुनें, साफ कमरा चुनें और अगले 30 मिनट तक आप एकांत में रहें और फिर ध्यान का अनुभव करें। तो बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ आपको मिलेगा और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ब्रेक लीजिए और जब भी तैयार हों अगली वीडियो पर जाएं। आज के ध्यान में हम आत्मा के उद्देश्य को जानेंगे और आत्मा की यात्रा को समझने के लिए एक गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। इसमें कॉर्ड कटिंग भी इंक्लूड होगी। अपनी आंखें बंद करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें। नाक से श्वास अंदर लें, रुकें और फिर मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। वापस से सांस लें, रुकें, धीरे धीरे छोड़ें। वापस से सांस अंदर लें, रुकें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें।
अब अपने शरीर पर ध्यान दें, सिर से पैर तक हर भाग को महसूस करें और शिथिल करें। सिर से पैर तक हर भाग को महसूस करें और शिथिल करें। आपका शरीर अब पूरी तरह से शांत और विश्राम की स्थिति में है। आप अपने हृदय की धड़कनों को महसूस कर पा रहे हैं। आपका चित्त अब गहराई में प्रवेश करने के लिए तैयार है। कल्पना कीजिए कि एक सुनहरी प्रकाश की किरण ब्रह्मांड से नीचे उतर रही है। वह किरण आपके सिर के ऊपर के सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है। यह प्रकाश धीरे धीरे आपकी पूरी रीढ़ से होते हुए आपके मूलाधार चक्र, रूट चक्र तक पहुंचता है। यह दिव्य ऊर्जा आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक प्रकाश का आवरण बना रही है। अब आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आप केवल उच्चतम और शुद्धतम आकाशिक ऊर्जा के संपर्क में हैं। अब आप कल्पना करें कि आप
एक सुंदर पुस्तकालय के सामने खड़े हैं। यह पुस्तकालय अत्यंत प्रकाशमय और दिव्य है। यही है आकाशिक पुस्तकालय। इस द्वार पर एक प्रकाशमय संरक्षक उपस्थित है। आप मन ही मन उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हैं और उनसे अपनी आत्मा के रिकॉर्ड्स देखने की अनुमति मांगते हैं। अब द्वार धीरे धीरे खुलता है। आप अंदर प्रवेश करते हैं और आपको वहां अपनी आत्मा की पुस्तक दिखाई देती है। आप उस पुस्तक को खोलते हैं। पहले पन्नों पर आपको अपने पिछले जन्मों की झलकियां दिखाई देती हैं। वहां आप देखते हैं कि आपने किन भूमिकाओं में जीवन जिया। शायद एक साधक, एक शिक्षक, एक योद्धा, एक कलाकार या अन्य कोई भूमिका। इसे गौर से देखें। हर दृश्य में आपकी आत्मा कुछ सीख रही है। हर जन्म में एक उद्देश्य था। अब आप वर्तमान जीवन के पन्ने पर आते हैं। यहाँ लिखा है कि इस जीवन में आपकी आत्मा क्या सीखने आई है। क्या उद्देश्य है आपका। आपकी आत्मा का इस पृथ्वी पर क्या योगदान है।
आप इन उत्तरों को अनुभव कर रहे हैं, शायद शब्दों में या भावनाओं में या चित्रों में। अब आप अपनी भावनाओं पर ध्यान दें जो आपको दिखाई दे रही है। क्या वह सेवा है, ज्ञान का प्रसार, हीलिंग का कार्य, या कोई नई दिशा? गौर से देखें, ध्यान से देखें। अब कल्पना करें कि आपकी आत्मा इसकी यात्रा में कुछ पुरानी बाधाएं, जुड़ाव, पुरानी धाराएं या भावनात्मक बोझ हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आप उन सभी रुकावटों को अपने चारों ओर के ऊर्जा क्षेत्र में देखें, जैसे रिश्तों के बोझ, डर, अपराध बोध, आत्मसंदेह। अब एक प्रकाशमय श्वेत तलवार आपके हाथ में प्रकट होती है। यह तलवार केवल प्रेम और करुणा से बनी हुई है। आप इस तलवार से उन सभी बंधनों को धीरे धीरे काटते हैं, एक एक करके, पूरी श्रद्धा और शांति के साथ। जैसे जैसे आप काटते हैं, आप हल्कापन महसूस कर रहे हैं। अब आप स्वतंत्र हैं, आपकी आत्मा मुक्त है अपनी उच्च यात्रा के लिए। अब आप अपनी आत्मा की पुस्तक को प्रेम पूर्वक बंद करें।
अपने आकाशिक संरक्षक को धन्यवाद दें। आप पुस्तकालय से बाहर आ रहे हैं। आप फिर से अपने शरीर में लौट रहे हैं। धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपने हाथों को और पैरों को हिलाएं। जब भी आप तैयार हों, तब अपनी आंखें खोलें। जब भी आप तैयार हों, अपनी आंखें खोलें। इस ध्यान के बाद अपने अनुभवों को एक डायरी में लिखें। यह ध्यान आपकी आत्मा के उद्देश्य को जानने, अपनी यात्रा को सम्मान देने और आगे की दिशा को स्पष्ट करने के लिए एक दिव्य साधन है। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी की शुद्ध मुक्ति हो।